बहुत ही मजेदार सी बात है कि हमारे हर घर में एक डॉक्टर रहता है। वो ऐसे है कि भाई कोई बीमार है तो इलाज ना घर में ही कोई ना कोई बता देगा, पर हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। दिस इज समथिंग वी नीड टू स्टॉप। 98.3 मिर्ची सुन रहे जम्मू आप। श्वेतिमा है आपके साथ ऑन गीतांजलि सलोन प्रेजेंट्स मिर्ची श्वेतिमा शो। और आज स्टूडियो में मेरे साथ हैं कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर विकास रोशन। तो सर, हमने ये तो बात कर ली कि कैंसर कितनी अलग अलग रिस्क फैक्टर्स हैं बिल्कुल। कैंसर के, बट ये जो डॉक्टर के पास जाने का फोबिया है, इसको हम कैसे फाइट करें? एक्चुअली ये फोबिया ऐसा है कि मतलब ये ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर फैमिली में है, ये हर एक फैमिली में है। इवन जी। कि आपने भी अपनी फैमिली में देखा होगा और मैंने हाँ। भी देखा है कि दे डोंट गो टू डॉक्टर एक्चुअली। सो ऐसा है कि जब कैंसर शुरू होता है उसे कुछ साइन सिम्टम्स होते हैं जो वो पहले आना शुरू हो जाते हैं एंड स्टिल वी इग्नोर देम। हम उसको मतलब ध्यान नहीं देते हैं, अच्छा ऐसा कुछ है। तो जनरली क्या होता है कि सबसे पहले हमें देखना चाहिए कोई स्वेलिंग आ रही है जो कि ठीक नहीं हो रही है। इवन कि आप बहुत मेडिसिन मेडिसिन घर का मेडिसिन भी खा लिया और मे बी आपने बाज़ार से भी कुछ मेडिसिन लेके खा लिया खुद, बट वो ठीक नहीं हो रहा है। और अगर सपोज़ कहीं से कुछ ब्लीडिंग शुरू हो, खांसी में ब्लीडिंग आना शुरू हो गई, कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैं ब्रश किया उसके बाद थोड़ा सा ब्लीडिंग हो रहा है, मुंह में कोई स्वेलिंग है जिस पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो अगर कोई सिम्टम्स, कोई भी सिम्टम्स, इवन कि जो आप आपको फीवर ले लो, एबनॉर्मल लग रहा इवन है। आप फीवर ले लो, अगर वो 3 वीक्स तक वो ठीक नहीं हो रहा है, सो यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। जाके किसी भी डॉक्टर से मिलिए। मैं नहीं कहता कि आप सीधा ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलो। इवन की जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, मेडिकल डॉक्टर्स जो अवेलेबल हैं आपके नियरेस्ट प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, आप जाइए उनसे मिलिए। सो दैट एक डॉक्टर देखेगा और फिर वो बताएगा कि फर्दर क्या करना है। इवन वो खुद ट्राई करेगा, पहले कुछ ट्रीटमेंट स्टार्ट करेगा एंड फिर कुछ टेस्ट कराएगा। अगर उस टेस्ट में कुछ मिलेगा देन विल ट्रीट फर्दर। क्या है, एग्जैक्टली वो एक प्रोसेस देन फॉलो होने बिल्कुल लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो जो अभी सर, बिल्कुल नहीं हो रहा, जो अभी आज की डेट में बिल्कुल नहीं हो रहा है एक्चुअली। तो अगर डिटेक्शन की बात करें तो कैंसर डिटेक्शन के कुछ प्रोसेस है, कुछ स्टेप्स है? कैंसर डिटेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज डिटेक्शन मतलब अभी ट्यूमर ने अपने सिम्टम्स देना शुरू नहीं किया, दैट मीन्स कि डिजीज़ बहुत अर्ली होगा। अगर हम पकड़ेंगे तो बहुत अर्ली होगा। बहुत अर्ली होगा तो दैट मीन्स कि हम उसको ऑपरेट करके निकाल सकते हैं, कुछ और ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो हमें जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो बड़े अच्छे मिलेंगे। एग्जैक्टली। तो डिटेक्शन के लिए हमारे मतलब हर कैंसर के लिए अलग डिटेक्शन का एक फ्लो चार्ट रहता प्रोसेस है, है। एक फ्लो चार्ट है जिसमें हमें ये 3 चीज़ें फॉलो करनी है। सपोज हमसे ये ब्रेस्ट की बात लेते हैं, ब्रेस्ट कैंसर के लिए तो सिंपली हमें एक मेमोग्राफी करनी है। इवन एक सिंपल टेस्ट है और सिंपल मेमोग्राफी में बता सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ओके। अगर उसमें दिखता है कुछ, उसमें भी क्लासिफिकेशन है। अगर तो लग रहा है कि उनको हाई रिस्क लग रहा है उस एक्सरे में, तो वी कैन गो विद द सिंपल एक सुई की जांच है जो हमें प्रूव कर सकती है कि डिजीज़ है। और ज़रूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव है, हो सकता है वो नेगेटिव आए और आप अपना लाइफ आराम से आगे निकालिए, कोई स्ट्रेस राइट। लेने का जरूरत नहीं है। राइट। सो ये जो टेस्ट है विद इन 2 और 3 डेज यू विल कम टू नो डिजीज़ है कि नहीं है। एंड आई थिंक जितनी जल्दी डिटेक्ट होगी कोई भी चीज, उतनी जल्दी उसका सॉल्यूशन निकालना आसान हो जाता है। एंड दिस इज वेरी ट्रू एंड वेरी क्लियर कि कैंसर क्योरेबल है। ऐसा नहीं है कि एक बार कैंसर हो गया तो आप ठीक नहीं हो सकते। आई बिलीव वी हैव सीन सर्वाइवर्स बिल्कुल एंड देयर आर पीपल हु हैव रिकवर्ड वेल। बिल्कुल श्वेतिमा, ये वही है कि एक मिस इन्फॉर्मेशन है जो मतलब अभी तक लोगों के दिमाग में चल रही है कि भाई एक बार हमारा डायग्नोसिस हो गया फिर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। तो ट्रीटमेंट इज़ स्टिल अवेलेबल। सो ट्रीटमेंट हर मतलब आप जाएंगे और आपको मिलेगा। और आप मतलब अभी पेशेंट हैं जो फॉलोअप पे हैं, जो ठीक हुए हैं, लेकिन इसमें बड़ा अच्छा रोल वही हम डिस्कस कर रहे हैं कि डिटेक्शन, स्क्रीनिंग और डिटेक्शन सबसे जितना जल्दी इम्पोर्टेंट। पकड़ेंगे उतना हाई क्योर रेट आपका रहेगा, उतना जल्दी आप ठीक रहेंगे, उतनी देर तक आप ठीक रहेंगे। कहने को मतलब इसको हम एग्जैक्टली। जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। वेरी राइट। एंड ट्रस्ट मी, जब अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट का इनॉग्रेशन हुआ था, आई पर्सनली मेट दो सर्वाइवर्स हु आर लिविंग अ हैप्पी हेल्दी लाइफ। यस। सो दैट डेफिनेटली मीन्स कि आज वर्ल्ड कैंसर डे पर आप जिन भी ऐसे लोगों को जानते हो जो किसी भी तकलीफ से गुजर रहे हैं और बहुत लंबे अरसे से गुजर रहे हैं, प्लीज विजिट अ राइट डॉक्टर सो दैट यू गेट राइट हेल्प। एंड आई बिलीव अब तो हमारे पास कहते हैं ना, वन स्टॉप सॉल्यूशन या है एक ही बिल्कुल जगह पर। बिल्कुल। मैं श्वेतिमा एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो पेशेंट्स हैं और जब भी डायग्नोसिस होता है तो फर्स्ट ट्रीटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो फर्स्ट ट्रीटमेंट है, अगर सपोज वो ट्रीटमेंट एक ट्यूमर बोर्ड में बैठ के हम लोग डिसाइड करें जहाँ पे एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट है, एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है और एक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है। सो आई थिंक दीज 3 मोडेलिटीज व्हेन दे सिट टुगेदर एंड डिसाइड करते हैं कि भाई इस ट्रीटमेंट में ऐसा होना चाहिए, सो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट फॉर द पेशेंट।
इंस्टेड अगर मैं सपोज अकेले कहीं बैठ के देख रहा हूँ और प्लान बना रहा हूँ, अच्छा हमें ऐसा करना चाहिए, पर वही है कि वहाँ एक दिमाग लग रहा है, वहाँ पे वहाँ पे तीन तीन दिमाग लग लग रहे हैं। राइट। सो डेफिनेटली वो जो वहाँ से जो आपको आउटपुट मिलेगा दैट इज़ मच मच बेटर देन ए सिंगल डॉक्टर। और अभी जैसे हमारी हॉस्पिटल में वी आर कंडक्टिंग इंटरनेशनल ट्यूमर बोर्ड ऑल्सो। ओके। सो वट एवर केसेज वी आर गेटिंग, वी आर डिस्कसिंग ऑन विद इन आवर सेल्फ, and moreover we are putting those cases for international tumor board with there are American consultants who join with us, and we'll discuss with them and they will tell us, okay, if there is modification needed, they will tell us, okay, you can do this mild change or that change. So I think that is best for the patient. Exactly. So in the end we are sitting only to do the best. True, So true. we should not I think the best part is we are working for the patient. So he should get the best treatment out of it. True. So that I believe actually. So let's see. एंड आई बिलीव Yeah. हर डॉक्टर की yeah, यही yeah, तो yeah, कोशिश yeah, होती है yeah. कि उनका पेशेंट बेस्ट पॉसिबल वे में रिकवर Yes, करे और yes, अपनी yes. मेन स्ट्रीम लाइफ में बिल्कुल। वापस आए। बिल्कुल And जितना जल्दी हो सकता है। इट मेक्स मी फील सो हैप्पी सो प्राउड कि अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट में बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे अपने ही जम्मू से हैं। इनफैक्ट डॉक्टर रोशन हमारे अपने जम्मू से हैं एंड इतने साल बाहर बेस्ट हॉस्पिटल्स के साथ काम करने के बाद सारा एक्सपीरियंस लेकर वापस अपनी स्टेट को, अपनी शहर को सर्व करने का डिसीजन उन्होंने लिया है। सो आज मिर्ची पर मेरे साथ हैं डॉक्टर विकास रोशन जो कि कंसल्टेंट है, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट में। बात चल रही है वर्ल्ड कैंसर डे पे अवेयरनेस की। मिर्ची आप सुनते रहो, मिर्ची सुनने वाले जी ऑलवेज खुश।